नमस्कार। कर्क राशि पर अगले 5-6 मिनट इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हैं कि उनको सुनकर आपके हृदय में प्रसन्नता होगी, आपका उत्साह भी बढ़ेगा, आपकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। देखिए, हम किसी को नोट, पैसे, सोना चांदी नहीं देते, सिर्फ मुंह से बात बोलते हैं। उस बात का ही प्रभाव होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है जो कदली के पात में पात पात में पात, यानी कि केले का जो वृक्ष है उसको छीलते जाओ, एक के बाद एक परत निकलती जाएगी, पात पात में पात। त्यों ज्योतिषी की बात में बात बात में बात, नई नई बात सुनने को मिलेंगी और ऑथेंटिकेटेड शास्त्रों के अनुसार। तो आइए बताते हैं आपको। कर्क लगन और कर्क राशि दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। कर्क राशि के ऊपर 80%, कर्क लगन पर 80% प्रभावी होगा, एप्लीकेबल होगा ये वीडियो, जो प्रेडिक्शन आपको मैं दे रहा हूं इस समय। कर्क राशि के लिए जो साढ़े साथी तो नहीं है, लेकिन साढ़े साथी जैसा प्रभाव शनि की ढैया देती है, मनुष्य को व्यथित, विचलित, परेशान, तनाव युक्त करती है। जॉब से संबंधित परेशानियां, जॉब जो समस्या अब दूर होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। जून और जुलाई के महीने में आप उस कुर्सी पर, उस पद पर, उस काम में दोबारा लग जाएंगे जो कि आप चाहते हैं, या जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आपके पास योग्यता है। आपके योग्यता और सम्मान और आपकी आकांक्षाओं के ऊपर खरी उतरने वाली, कसौटी पर खरी उतरने वाली नौकरी, व्यवसाय, जॉब आपको मिलने वाली है। कारण क्या है कि शश योग के साथ साथ आपकी कुंडली में जून का महीना इतना बड़ा चमत्कार देगा, आप सुनिए। रोचक योग बनेगा 1 तारीख से, जून से 29 जून को शनि वक्री होगा, तो अगर केंद्र का फल देगा तो शश योग बनाएगा, तो 2 पंच महापुरुष योग बने। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में गज केसरी योग और चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ पंचग्रही योग आपके लिए गज केसरी योग के अलावा एकादश भाव से युक्त मालव्य योग का निर्माण करेगा। और इतना ही नहीं, चौथा जो खुशी का समाचार है क्या है, 15 जून को आपकी कुंडली में मिथुन राशि में बुध स्वग्रही होगा। तो जो कर्क राशि वाले बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो वो आप अपने आप के सामान, बैग एंड बैगेज, थैला बिस्तर लेकर फोल्ड करके आप निकल पड़ोगे 15 जुलाई के बाद नहीं, बल्कि 15 जुलाई से पहले, और 15 जुलाई के बाद आप स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि पर सूर्य आएंगे। साथ ही साथ आपके ऊपर जो साढ़े साथी के दुष्प्रभाव जैसे लक्षण नजर आ रहे थे या चल रहे थे, उनके भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो क्या क्या नुकसान पहुंचा रहे थे आपको और क्या आगे पहुंचा सकते हैं। फिलहाल तो आप आनंद लीजिए 29 जून से 15 नवंबर तक, क्योंकि इस दौरान शनि वक्री होगा और आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। कर्क राशि वालों के विवाह होंगे, कर्क राशि वालों के यहाँ मांगलिक कार्य होंगे, और साथ ही साथ विवाह के योग तो बनेंगे ही, और जिनके विवाह हो चुके हैं इस साल 100% खुशी के समाचार आएंगे। हर आदमी इस बात को जानता है खुशी का समाचार होता क्या है।
खैर सांकेतिक भाषा में कहूँगा, गांव में खुशी का समाचार उसको बोलते हैं। अगर किसी के यहाँ संतान होती है ना, तो बोले कोई खुशी आ रही है, बोले हाँ खुशी आ रही है। तो कर्क राशि पर इस समय जो चल रहा था, या 15 नवंबर के बाद चलेगा सिर्फ 29 मार्च 2025 तक। क्या? पैरों में दर्द, मन में अशांति, नींद कम आना, इमोशनल नेचर, किसी ने कुछ कह दिया, अपमान का घूंट पी करके बैठे हुए हैं, उसने मुझे ये क्यों कहा, वो बात दिमाग से निकलती नहीं है। इनसिक्योरिटी, पैसे के लेन देन में लफड़ा रगड़ा झगड़ा, ऑनलाइन फ्रॉड, चीटिंग, अपने ही घर के लोग, अपने ही स्वजन ताने मारते हैं, बोले यार इससे हम दुखी हैं बहुत। जो लोग आपको पहले हाउ आर यू बोलते थे, गुड मॉर्निंग के मैसेज बोलते थे, अब वो ये कहते हैं हु आर यू, आप कौन हो। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं कि जानते नहीं। और स्वजन परिजन, स्वजन का मतलब परिवार के लोग, स्वजन परिजन अपने ही घर के लोग। देखिए बाहर का आदमी आपसे लड़ाई करे, आप उसको इग्नोर कर दोगे, चल भाग, मैं नहीं बात करता तेरे से। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा जो अपमानित शब्द कहे जाते हैं वो बर्दाश्त नहीं होते। आदमी सोचता है घर छोड़कर चला जाए। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जब रावण की सभा में रावण ने विभीषण के बैक साइड में लात मारी और वो गिर पड़ा, तो पूरी सभा के लोग हंस पड़े। तो विभीषण ने क्या कहा, मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। यानी कि आपका नुकसान कुछ नहीं हुआ, कुछ समय के लिए आप व्यथित, पीड़ित, परेशान, वंचित हो सकते हैं, लेकिन गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर खुशी पुनः आएगी, उसका इंतजार कर। ये शब्द कर्क राशि के लिए है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा स्वग्रही होता है। कर्क राशि का व्यक्ति को मनहूस नहीं कहा जा सकता, और जाति कोई मनहूस हो सकती है। मैं किसी को मनहूस कहना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन 100% भाग्यशाली राशि कर्क राशि है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि एक ग्रह उनका स्वग्रही होता है, और ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। रोचक योग, शश योग बना करके ये 2 ग्रह आ रहे हैं, और पंचग्रही योग 6 जून को आपके लाभ स्थान में होगा। आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह आ रहे हैं। 15 जून के बाद आपकी यात्राएं शुरू हो जाएंगी, आपका खर्च भी होगा, लेकिन मन शांत रहेगा, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।